हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर माय एसक्यूएल। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कंसेप्ट्स हमने देखे, कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस, टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, और आप माई एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कमांड्स क्या होता है। कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। जब भी आप डेटाबेस से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं डेटाबेस को जिन्हें हम कमांड्स कहते हैं। तो कमांड्स का मेन यूज क्या है? टेबल को क्रिएट करना, डेटा डालना किसी भी टेबल में, टेबल को ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना एंड परमिशन सेट करना किसी भी यूजर के लिए। ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अब पहले हम देखेंगे कुछ कमांड्स है माइस्क्यूएल में। फर्स्ट कमांड्स आर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे हम डीडीएल भी कहते हैं। तो डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है फॉर क्रिएटिंग द टेबल। जब आपको कोई टेबल क्रिएट करना है, किसी टेबल को आप डिलीट करना चाहते हो, किसी टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। तो इन पहले आपकी कमांड है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड के थ्रू आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट कमांड इज द ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। की डेटाबेस के स्ट्रक्चर को आप बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। नाउ ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। कि आप जो आपका टेबल में जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको भी डिलीट करना चाहते हो, और जो आपका रिकॉर्ड है जो उसमें स्टोर है, टेबल में डेटा जो स्टोर है, उसको भी डिलीट कर देगा ड्रॉप कमांड। अब देखते हैं कि कैसे ये आप कमांड्स यूज कर सकते हो। डेटाबेस मैंने बनाया स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। तो उस डेटाबेस के अंदर मैं अपना एक टेबल बना रही हूँ मेंबर्स। उस टेबल में ये मेरे फील्ड्स है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। पहला मेरा कॉलम है मेंबर आईडी, सेकंड है मेंबर नेम, थर्ड है एक्टिविटीज, फोर्थ है चार्जेस। तो यहाँ पे ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखो टेबल को आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो आप कमांड लिखोगे क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नेम, देन कॉलम, उसका डेटा टाइप। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे टेबल में मुझे क्रिएट करना है मेंबर, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी क्रिएट टेबल मेंबर, जो टेबल आप क्रिएट करना चाहोगे। और फील्ड्स उसके टेबल के क्या क्या फील्ड्स होंगे? मेंबर आईडी, वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, मींस नंबर स्टोर करेगा वो। मेंबर नेम वो वैरचर टाइप का होना चाहिए। एक्टिविटीज वो वैरचर टाइप की होनी चाहिए। चार्जेस वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए, कितने चार्जेस लगेंगे। और यहाँ पे मेंबर आईडी मेरा प्राइमरी की है। प्राइमरी की होता है कि ये प्राइमरी मेंबर आईडी किसी का भी रिपीट नहीं हो सकता। तो उस कॉलम को हम, उस फील्ड को हम प्राइमरी की लेते हैं जो रिपीट ना हो। जैसे कि अगर स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट के टेबल में हम रोल नंबर या फिर आप कह सकते हो एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज द प्राइमरी की। डीडीएल कमांड्स देख ली, इसमें आपका क्रिएट आएगा, ऑल्टर और मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप डेटा को मैनिपुलेट करोगे, मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे आप, स्ट्रक्चर आप डीडीएल के थ्रू करोगे चेंज, लेकिन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आप डेटाबेस टेबल्स को मॉडिफाई कर रहे हो। जैसे कि अगर मैंने उसमें कोई एंट्री डाली है, आप उसमें कुछ और न्यू एंट्रीज डालना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल के डेटाबेस की बात करें, तो अगर किसी न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है न्यू सेशन में, तो उसका डेटाबेस, उसका जो एंट्री है, उसका डेटा है, वो डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा। वो कैसे एंटर होगा? इंसर्ट कमांड से। अब अपडेट, अपडेट कमांड से क्या है, जैसे कि आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आप रिक्वेस्ट डालोगे अपने स्कूल में कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है। तो वो जो एड्रेस चेंज आप कैसे कर सकते हो, मतलब आप नहीं करोगे, स्कूल का डेटाबेस कैसे करेगा? अपडेट कमांड से आपके एड्रेस को उसमें चेंज करेगा। टेबल में जो आपकी, जहां पे आपका एड्रेस कॉलम होगा, वहां पे उस एड्रेस को चेंज कर देंगे अपडेट कमांड से। अब डिलीट कमांड, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने टीसी ले लिया स्कूल से, तो उसका
जो डेटा है, अगर स्टूडेंट स्कूल में है ही नहीं, वो वहां पे अटेंड ही नहीं कर रहा स्कूल, तो उसका डेटा नहीं होना चाहिए टेबल में, तो उसके डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। यस, नाउ बेटा नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज DCL। इट इज यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी। ये आपके डेटाबेस यूजर को आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रांट कर सकते हो परमिशन कि ये पर्सन इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ये पर्सन इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ग्रांट परमिशन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपका आता है ग्रांट, and then is revoke. तो grant used to give user access privileges to database and revoke command use होता है used to take back permission from the user। जैसे मैंने आपको परमिशन दी कि आप ये डेटाबेस यूज कर लो, लेकिन आप उस परमिशन का आपका काम हो गया, आप परमिशन वापस लेना चाहते हो, तो आप वापस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ revoke command। Now next is the transactional control language, that is called TCL। तो TCL languages it can only be used with DML commands। तो जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो इनके साथ आप ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ये वाली कमांड्स यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इज कमिट, यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस। सारी आपकी जितनी भी आपने क्वेरी लिखी, जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखी, वो सारी आप सेव कर सकते हो डेटाबेस में यूजिंग कमिट। नेक्स्ट इज रोल बैक। आप क्या जो भी आपकी ट्रांजेक्शन जैसे अंडू होता है ना आपके MS वर्ड में, ऐसे ही यहाँ पे जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी वो वापस अंडू हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज सेव पॉइंट, यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट होगा कि वहां तक ही आपकी ट्रांजेक्शन अंडू होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट। नेक्स्ट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज DQL। इट इज यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है ताकि आप डेटा फेच कर सको, डेटाबेस से ले सको। इसमें एक ही कमांड आपको यूज होती है आपकी सेलेक्ट कमांड, यूज टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब बाय द वेयर क्लॉज। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हो एंड यूजिंग वेयर क्लॉज आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, अगर आप इतना ही डेटा लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, तो ये आपको सारी डिटेल दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, तो ये यहाँ पे मुझे शो करेगा पूरा टेबल। ठीक है, जो मेंबर टेबल है उसकी सारी डिटेल शो कर देगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यस, तो नाउ अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देती हूँ, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा हुआ है, वेयर एक्टिविटीज इज इक्वल टू बैडमिंटन, वो वाली एंट्री सेलेक्ट करनी है जहां पे एक्टिविटी बैडमिंटन है। तो आप इस टेबल में देखो एक्टिविटी यहाँ पे बैडमिंटन कहाँ पे है, यहाँ पे कविता मेंबर नेम है, मेंबर ID 2 है, एक्टिविटी बैडमिंटन है और चार्जेस 2000 है। तो वो वाला डेटा ही मुझे शो करेगा जब आप ये वाली कमांड यूज करोगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हो ना, वो यूज करते हैं वेयर क्लॉज के साथ। यस, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर